आंख में रखिए, जो गोली पृष्ठ तथा समतल हो, गोली हो, घिरा होगा तो उस माध्यम का कहेंगे लेंस। लेंस दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। हमसे इससे मतलब नहीं, हमको दो मेन जानना, उत्तल और अवतल। समतल भी होंगे तो क्या मतलब है, जिसका हम लोगों का कोई फर्क ना पड़े। तो अगर हमारे पास क्या है, जो लेंस किनारे में क्या है, पतला है, और बीच में क्या है, उसे क्या बोलेंगे, तो अच्छा। अवतल क्या होगा, जो लेंस किनारों में मोटा तथा बीच में पतला होता है, उसे क्या बोलते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। अब इन दोनों का नाम दूसरा वाला क्या है, ये जो है, ये वाला जो लेंस होता है उत्तल, ये प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है। क्या करता है, तो ये जो उत्तल लेंस होता है, ये प्रकाश किरण पुंज को क्या करता है, अभिसारित, क्या करता है, अभिसारित करता है। जब अभिसारित करता है तो इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे आप अभिचारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं अभिसारित का मतलब होता है प्रकाश किरणों को एकत्रित करता, क्या करता है, प्रकाश किरणों को एकत्रित। ये क्या करेगा, ये प्रकाश किरण पुंज को क्या करता है, अपसारित करता है, अपसारित करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। शॉर्ट में लिखना हो तो इसे क्या, ये क्या है, ये क्या कर रहा है, प्रकाश किरण को, प्रकाश किरण क्या करता है, ये एकत्रित, क्या करता है, एकत्रित करता है। ये प्रकाश किरण को, प्रकाश किरण को फैलाता है, क्या करता है, फैलाता है। अब कैसे, अगर एक हम लोग चाहे उत्तल लेंस ले लो चाहे अवतल लेंस, एक हम लोग लेंस ले रहे हैं, मान लेते हैं क्या ये क्या है, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस की क्या है, बीच में हम लोग एक रेखा है, हाँ, सेंटर। अब ये प्रकाश किरण क्या हो रही है, यहां से हम लोग एक लंब रेखा डाल देंगे बीचों बीच से, ये प्रकाश किरण क्या हो रही है, जा रही है, प्रकाश किरण क्या जा रही है ना। तो जैसे ये प्रकाश किरण इस बीच बिंदु से टकराती है यहाँ से, तो क्या होगा, मुड़ के इधर मुड़ जाता है ये, तो ये जाके एक बिंदु पे क्या हो रही है, सब मिल रही है। तो जब ये प्रकाश किरण इधर जा रही है, किधर जा रही है, इधर से, तो इस क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणों को, बिखरी हुई प्रकाश किरण क्या कर रहा है, एक बिंदु पे ला रखने ला रहा है, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे, अभिसारी। अभिसारी का मतलब प्रकाश किरणों को एकत्रित करना। अगर इसी के स्थान पर हम लोग क्या ले लें, अवतल लेंस, है ना। अवतल लेंस भी क्या करें, प्रकाश किरण, देखो ये क्या है, प्रकाश किरण ये जा रही है, ये प्रकाश किरण क्या है, ये जा रही है। अब प्रकाश किरण जाने के बाद इसको देखो वहां एकत्रित करेंगे, तो इसको सीधा आ जाते, ये क्या करेंगे, यहाँ से ये जब यहाँ आएगा तो ये क्या करेगा, ऐसे मुड़ जाएगी, ये देखो ये फैल रहा है, प्रकाश किरण क्या हो रही है, ये फैल रही है। इसलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसलिए इसे क्या कहेंगे,
अपसारी, मतलब आउटर लेंस में प्रकाश किरणें क्या होती हैं, फैलती हैं। उत्तर लेंस में जब इकट्ठा होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, अपसारी। जब फैलेंगे तो क्या बोलेंगे, इससे से कैसे होंगे, सीधा ऐसे जाना चाहिए था। तो इस प्रकार से ये लेंस दो प्रकार के होते हैं। दोनों में पेपर में ये पूछेगा, कैसे पूछेगा, जब प्रकाश की किरण या जो लेंस प्रकाश किरण एकत्रित करता उसे कहते हैं उत्तल, होकर नहीं बोलेगा अभिसारी, अपसारी या समतल, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश किरण कौन एकत्रित करता है, अभिसारी। प्रकाश किरण कौन फैलाता है, अपसारी लेंस को क्या कहते हैं, अवतल। अभिसारी लेंस क्या कहते हैं, उत्तल। उत्तल लेंस कैसा होता है, बीच में मोटा, किनारों में, अवतल लेंस कैसा होता है, किनारों में मोटा, बीच में पतला। अवतल लेंस प्रकाश किरणों क्या करता है, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एकत्रित करने का इसका नाम क्या है, फैलाने का ऐसे नाम क्या है, याद रहेगा, बोलना नहीं, एक नंबर के यहाँ क्वेश्चन बनेगा। देखा, अरे देखना भी, देखो क्या हो, अगर इस बीच ये जो रेखा जा रही है ना, और यहाँ से बीचों बीच का एक रेखा जा रही है, ये हम अपने सुविधा के लिए एक बीच में हंसी आ रही है, वही था। अगर देखो इसको इधर गोला करेंगे, ऐसे गोला करेंगे ना, गोल हो जाएगा, और इसको इधर गोला करेंगे ना, तो फांसी आएगी। तो जब इधर गोला करेंगे तो इसका केंद्र मानते हैं आप, इधर गोला कल गोला करेंगे तो इधर हाँ। अगर हम लोग इसको इधर गोला करेंगे, इधर ऐसे गोला करेंगे तो यहाँ केंद्र मतलब सी, ठीक, और इधर गोला करेंगे तो इधर मतलब केंद्र सी, तो इधर सी देखिए, अगर सी टू। इसी प्रकार जब इधर इसको गोला करेंगे इधर क्या आएगा, सी, और इधर गोला करेंगे इधर क्या आएगा, सी, तो इधर C1 और C2। और जिस रेखा पे वक्रता केंद्र होती है इसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुख्य। अच्छा, अगर प्रकाश का केंद्र जिस, जहां से मतलब ये जिस केंद्र से जा रही है इसे बोलेंगे प्रकाशिक, प्रकाशिक केंद्र। यहाँ भी इसी से आएगी ये, इसे भी क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे, है ना। ये भी क्या है, ये मुख्य अक्ष, ये क्या है, मुख्य अक्ष। इधर ध्रुव होता, क्या होता है, ध्रुव, P1 और P2, इधर ध्रुव P1 और P2। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में इधर फोकस होता, क्या होता है, फोकस, इसे बोलेंगे फोकस 1 और फोकस 2। इधर भी क्या होगा, फोकस F1 और F2, ठीक है। अब ये जो फोकस होता है F1, इधर भी अगर फोकस करना हो तो फोकस F1 किसे कहेंगे, जब प्रकाश की किरण इधर जाए, जिधर प्रकाश रहती है उधर वाला प्रकाश क्या हो, F1, फोकस F1। और जब अपवर्तन के बाद इधर गुजर जाए उधर क्या बोलेंगे, F2, द्वितीय फोकस। इसे क्या बोलेंगे, प्रथम फोकस क्या बोलेंगे, अपवर्तन पहले क्या होगा, प्रथम फोकस, अपवर्तन के बाद, अपवर्तन पहले, अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस। इसकी डिफिनेशन लिखाना लेकिन लिखाएंगे नहीं, ठीक है, ये ऐसे बना लो और मैं लिख, ये क्या होता है, प्रकाशिक, सॉरी, प्रथम
प्रथम, और ये क्या होता है, द्वितीय फोकस, प्रथम फोकस, और ये क्या होगा, द्वितीय फोकस। और इसे क्या बोलेंगे, सी, प्रथम वक्रता केंद्र क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र प्रथम, वक्रता केंद्र सेकेंड, इसी प्रकार ये वक्रता केंद्र प्रथम वक्रता केंद्र, द्वितीय वक्रता केंद्र। ये चित्र बना लीजिए, ये पता होना चाहिए तुम लोग। देखो, इसमें तुम लोग याद करने की खास जरूरत नहीं है, मैं समझा दे रहा हूँ, दिमाग में रखिए। उत्तर लेंस आएगा तो जो प्रतिबिंब होगा, पहली बात तो कैसा होगा, दो शब्द याद रखिएगा। यहाँ क्या होगा, उत्तर लेंस में वास्तविक, और जब वास्तविक कभी होता है उसके साथ क्या होगा, उल्टा, पहली बात। दूसरी बात, जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस के किधर बनेगा, लेंस के दूसरी ओर, किधर बनेगा, दूसरी ओर। अब कैसे, अब उसका जो आकार होगा, आकार उसके स्थिति पर निश्चित होगा। देखिए पहला नंबर क्या है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और वास्तविक उल्टा। अब अनंत पे क्या है, ये अनंत पे है ना, तो अनंत पे वस्तु जो है बहुत दूर रखी है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। तो जब ये गुना क्या है अनंत, तो क्या होगा, वस्तु पे बहुत छोटा होगा, कैसा होगा, प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा। ये याद रखिएगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा। और दूसरी बात ये पूछेगा, प्रतिबिंब किधर बनेगा, तो लेंस के दूसरी ओर, सब में क्या होगा, लेंस के वास्तविक उल्टा और लेंस के दूसरी ओर। अब देखो फिर वस्तु कहाँ आ गई, थोड़ी सी नजदीक आ गई, पहले अनंत पे था, अब कहाँ आ गई, 2f1 और अनंत के बीच आ गई, अनंत के बीच आ गई। तो जो प्रतिबिंब होगा वो पहली बात कैसा होगा, वास्तविक, वास्तविक और क्या होगा, उल्टा। अब बहुत दूर था, थोड़ा सा पास आ गई, तो वस्तु से पहले बहुत छोटा था, अब क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा, हमें समझ में आने लग क्या है, वस्तु। और किधर बनेगा, वो लेंस के दूसरी ओर। नेक्स्ट, जब वस्तु 2f1, देखो अभी अनंत पे थी, अब कहाँ गई, थोड़ा पास में आ गई, अब कहाँ गई, 2f1 पर आ गई। मतलब कहाँ पास आ गई, जब वस्तु 2f1 है, यहाँ रखिए, कहाँ पास रखिए, 2f1 पर रखिए। तो जब 2f1 पर रखी है तो देखो अब ये बिल्कुल इसके नजदीक आ गई, क्या भी मतलब इतना पास आ गई, हम लोग बिल्कुल आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि वस्तु वहां रखी है, क्या रखी है, सामने से। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक तो होगा ही, वास्तविक साथ उल्टा। अब जब मतलब इतनी दूरी आ गई तो हम लोग क्लियर कर सकते इतना बड़ा इतना छोटा है, तो उसके अनुसार ही कैसा होगा, वस्तु के बराबर हो गया, क्या हो गया, वस्तु के बराबर। अब कहाँ बनेगा, लेंस के दूसरी ओर। अब क्या होगा, फिर वो वस्तु और अंदर चला गया, कहाँ चला गया, 2f1 और f1 के बीच में, पहले बहुत दूर था, फिर पास आया, फिर पास आया, अब कहाँ गया, और पास हो गया, अब यहाँ वस्तु के बराबर हो गया। अब और पास जाएगा तो वस्तु क्या होगा, अब बड़ा बनेगा नहीं बनेगा, तो कैसा होगा, वास्तविक उल्टा। अब कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, अब वस्तु क्या हो गया, देखो बड़ा, देखो यहाँ बराबर दिख रहा था नहीं, अब वस्तु कैसा हो गया, बड़ा हो गया। अब प्रतिबिंब कहाँ बने, वही लेंस के दूसरी ओर। अब जो है वस्तु अभी तक अनंत पे था, फिर पास आया और पास आया और पास आएगा, वस्तु से बड़ा हो गया, अब और पास चला गया, कितना चला गया, बिल्कुल से पास। तो वास्तविक और उल्टा। अब क्या करेगा,
बहुत पास चला गया तो क्या होगा, तो वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? वस्तु से बहुत बड़ा। अब पता नहीं कहाँ बनेगा, कोई स्थिति निश्चित नहीं है, तो कहाँ पर बनेगा? अनंत पे। क्या करेगा? अनंत पे। नेक्स्ट वाला लास्ट वाला है। अब ये देखो, अब वस्तु इतना पास आ गई, इतना पास आ गई, दर्पण है लेंस है, पसवा घुस गया बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल से। जब हम लोग शीशे के सामने से घुस गए तो कैसे दिखा गए, जैसे हम बड़े हैं, तो मतलब वहीं थे, हमको आभास मिला। तो कैसे होगा प्रतिबिंब? अब कैसे होगा? हमें दिखेगा नहीं, तो दिखेगा नहीं, जो जो हम लोगों को दिखेगा हम लोग महसूस करते हैं, तो आभासी बोलते हैं। जब आभासी होगा तो लेंस की तरफ बनेगा, तो आभासी क्या होगा? सीधा। और जब लेंस को सीधा होगा तो सॉरी, सीधा होगा तो वस्तु कैसा होगा? वस्तु से बड़ा होगा। किससे होगा? वस्तु से बड़ा तो होगा, लेकिन किधर बनेगा ये? लेंस की ओर ही। किधर बनेगा? वस्तु की ओर ही या फिर लेंस की? लेंस वस्तु की ओर बनेगा। समझ में आया? कैसे याद रखिए, बिल्कुल सिंपल सा। अनंत पूछे कि जब वस्तु टू एफ वन तथा F1 के बीच रखी हो, प्रतिबिंब कैसे होगा? तो देखो, 2F1 और F1 के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कैसे होगा? अभी वस्तु कहाँ थी, जब 2F1 पे आ जाएगी, देखो तरीके कैसे याद रखोगे। अनंत पे होगी तो बहुत छोटा होगा, तो अनंत और 2F1 के बीच रहेगी तो क्या होगा? थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। मतलब छोटा तो रहेगा लेकिन थोड़ी सी क्या होगी? बड़ी हो जाएगी। जैसे 2F1 पे आएगा तो वस्तु के बराबर हो गया। क्या हो गया? अब और अंदर जा रहा है, 2F1 के अंदर जा रहा है, अब वस्तु क्या हो गया? बड़ा हो रहा है। 2F1 पे आकर बराबर हो गया, और अंदर गया तो क्या हो गया? बड़ा। और अंदर गया तो क्या हो? बहुत बड़ा हो गया। बिल्कुल अंदर घुस गया तो उसको समझ नहीं आ रहा, लेकिन आभासी हो गया। लास्ट वाला क्या होगा? जब वस्तु F1 तथा प्रकाशित केंद्र, मतलब F1 और प्रकाशित केंद्र बिल्कुल बीच में हो, मतलब बिल्कुल लेंस के सटा हुआ हो, तो कैसा होगा? आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा। ये छह शर्तों में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अधिकतर ये और ये तीनों को बहुत तेजी से याद रखें, यही तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद करने का सिंपल तरीका है, वास्तु को उल्टा होगा, लेकिन लास्ट वाले में क्या होगा? जब बहुत नजदीक होगा, है ना, तो उसमें भाषी सीधा हो जाएगा। वो वही बता रहा हूँ। तो अनंत पे होगा बहुत छोटा होगा, और पास आएगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, दिखेगा लेकिन। फिर और पास आएगा बराबर होगा, और जब बराबर हो जाएगा फिर और अंदर जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और अंदर जाएगा और बड़ा हो जाएगा, लेकिन लास्ट वाले में क्या होगा? आभासी। क्वेश्चन ये पूछा जब वस्तु अनंत तथा प्लेटफॉर्म के बीच रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति जाती है। क्वेश्चन मुझे तो तुरंत तुम्हें डायग्राम बनाना होगा। जब वस्तु का अनंत, अनंत का मतलब इधर, और 2F1 का मतलब यहाँ, इसके बीच रखेंगे तो इसका मतलब अनंत 2F1। अनंत पे क्या होती है? छोटी बनती है। अनंत के थोड़ा 2F1 बीच क्या होगा? थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन होगा छोटा, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा? बड़ा। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें बनाना होगा। पेंसिल से या पेन से? हाँ, थोड़ा सा देखिए। हाँ, बस बस लिखिए, यदि लेंस की फोकस दूरी F तथा वस्तु की दूरी U और प्रतिबिंब की दूरी V हो तो F, V, U में संबंध संबंध तो 1/F बराबर होता है 1/में V माइनस 1/में U। ये फॉर्मूला है। ये कक्षा 10 में केवल सूत्र है, इसका डेरिवेशन नहीं है। मतलब इसको प्रूविंग करना नहीं है, प्रूव नहीं करना। हमें केवल इसको क्या याद रखना है? केवल सूत्र याद रखना है। हाँ, 12 में प्रूव। लिखो इसको, संबंध है यार, संबंध है। संबंध
लिखो इसको, याद होना चाहिए, ठीक है। प्रतिबिंब का आप लोग बिल्कुल कंठस्थ 2-3 बार बनाओगे तो याद होगा, समझना है। तो यू है, ठीक है। ये वस्तु दूरी क्या होगी, यू प्रतिबिंब दूरी वी, 1/f बराबर 1/v और माइनस 1/v बन नहीं जाता।